गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठ 7वां, पहचान सूक्ष्मजीव विज्ञान की, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखिए वहाँ पे थोड़ा याद कीजिए, वहाँ पे बोला गया है, याद कीजिए इसलिए बोला गया है क्योंकि कक्षा 9वीं में, ये देखिए कक्षा 9वीं में हमने पहला पाठ जो पढ़ा था साइंस 2 का, उपयोगी सूक्ष्मजीव और उपद्रवी सूक्ष्मजीव, उसकी बात की गई है वहाँ पे। तो देखिए वहाँ पे जो पहला क्वेश्चन वहाँ पे पूछा है, कौन कौन से सूक्ष्मजीव हमारे लिए उपयोगी हैं। ठीक है, उपयोगी के बारे में वहाँ पे बोला था। तो जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था उपयोगी सूक्ष्मजीव, वहाँ पे जैसे किण्व, ठीक है, किण्व करके ऐसा सजीव रहता था जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी था। ठीक है, उसके बाद में वहाँ पे बोला गया था लैक्टोबैसिलाई, लैक्टोबैसिलाई, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। और उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा था राइजोबियम, बराबर। ये आपको याद आ रहा होगा कि ये सब हमने पहले पढ़ा है, राइजोबियम। ठीक है, तो ये सभी प्रकार के मतलब सूक्ष्मजीव क्या है हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, और वहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए वहाँ पे जो बोला है, सेकंड क्वेश्चन देखिए वहाँ पे बोला है, उसके बारे में देखिएगा। वहाँ पे सूक्ष्मजीव वहाँ पे का उपयोग करके कौन कौन से पदार्थों को हम लोग मतलब बना सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में वहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वहाँ पे बोला गया है कि सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके कौन कौन से पदार्थों को बनाया जाता है। तो देखिए बहुत सारे पदार्थ होते हैं, इसमें दूध बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, दूध से बहुत सारे पदार्थ होते हैं वो भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे पदार्थ होते हैं। तो इस पार्ट में जो है हमें वही पढ़ना है कि सूक्ष्मजीव का उपयोग करके हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में नीचे आते हैं। देखिए वहाँ पे व्यावहारिक सूक्ष्मजीव विज्ञान के बारे में देखिए बताया गया है। देखिए इसका उपयोग क्या है, कुछ आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की सूक्ष्मजीव से संबंधित प्रकीर्णव, प्रकीर्णव का अर्थ देखिए, जो मैंने उसको टिक किया है, देखिए प्रकीर्णव, प्रकीर्णव का मतलब होता है ऐसा प्रथिन जो रासायनिक अभिक्रिया, क्या बोल रहा हूँ देखिए, मैंने देखे वहाँ पे जो शब्द लिखा है, देखिए शब्दों को मैंने जो गोल किया है, प्रकीर्णव, प्रकीर्णव का अर्थ मतलब होता है कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं को अधिक तेजी से होने के लिए मदद करने वाला प्रथिन। प्रकीर्णव मतलब क्या होता है, एक प्रकार का प्रथिन होता है जो रासायनिक अभिक्रिया को मतलब पूर्ण होने के लिए मदद करता है। और उसके बाद में है देखिए प्रथिन, प्रथिन तो आप जानते ही हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए वहाँ पे है व्यावहारिक आनुवंशिक विज्ञान, आनुवंशिकता की खोज करने के लिए, बराबर। और उसके बाद में आणविक जैव प्रौद्योगिकी, जो अणुओं के बारे में, ठीक है, आणविक प्रौद्योगिकी मतलब जो टेक्नोलॉजी होता है, जो ऐसी टेक्नोलॉजी मतलब जो अणु के बारे में पड़ेगी। तो इनका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को जो है व्यावहारिक सूक्ष्मजीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरा डेफिनेशन आपको अंडरलाइन करना है पूरा। ठीक है, तो वहाँ पे डेफिनेशन आपको पूछा जाता है कि कुछ आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की सूक्ष्मजीवों से संबंधित, वहाँ पे देखिए कौन सा है वहाँ पे प्रकीर्णव। ठीक है, वहाँ पे देखिए प्रकीर्णव, प्रथिन, व्यावहारिक आनुवंशिक विज्ञान, आणविक जैव प्रौद्योगिकी। तो इसका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको जो है क्या कहा गया है, वहाँ पे व्यावहारिक जो है सूक्ष्म विज्ञान कहा गया है। ठीक है, तो देखिए नीचे, इसका अध्ययन का उपयोग समाज के लिए किया जाता है और सूक्ष्मजीव की सहायता से खाद्य पदार्थ, तो देखिए इसका उपयोग देखिए कहाँ कहाँ उत्पादन करते हैं, समाज के उपयोग के लिए, समाज के लिए, समाज के लोगों का देखिए उसका उपयोग क्या है, इसकी सहायता से देखिए हम खाद्य पदार्थ बना सकते। वो खाद्य पदार्थ क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे। दवाइयाँ भी बनती है, बराबर। तो ऐसा उत्पादन जो है बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो ये किससे किया जाता है, केवल सूक्ष्मजीवों से, बराबर। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं नीचे। नीचे देखिए टॉपिक है औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान। अभी इसमें देखिए क्या किया गया है, स्टार्ट करते देखिए। जो मैं टिक करने के लिए बोल रहा हूँ पेंसिल से टिक करके रखिएगा, बाद में अलग से आपको मैं बोलूँगा नहीं।
यह सूक्ष्मजीवों के व्यावसायिक उपयोग से संबंधित विज्ञान की वह शाखा है जिसमें देखिए आर्थिक, देखिए जो आप बिजनेस धंधा कुछ करते हो तो उससे फ़ायदा, आपको पैसा मिलता है, सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रक्रिया व उत्पादन का समावेश होता है। इसके लिए उपयुक्त साबित होने वाली सूक्ष्मजैविक प्रक्रियाएं बड़ी मात्रा में वहाँ पे संपन्न की जाती है। तो ये होता है औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान। औद्योगिक मतलब जिसमें समाज को भी फायदा होता है। मतलब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि औद्योगिक सूक्ष्मजीव क्या होता है, आपको पैसा भी मिलेगा, आर्थिक चीज़ें हैं, बराबर। उसके बाद में आपको जो सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रक्रिया एवं उत्पादों का समावेश आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, बराबर। तो ये औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान के फायदे हैं, ठीक है। चलो नीचे आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए वहाँ पे क्या है, औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान के पहलू, ये वाला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। उसके पहलू देखिए, मतलब उसका मेन क्या है, उद्देश्य क्या है, औद्योगिक सूक्ष्मजीव का मेन उद्देश्य क्या है। देखिए वहाँ पे सबसे पहला देखिए वहाँ पे क्या बताया गया है कि किण्वन की सहायता से, उसको आपको टिक करना है, ठीक है, मैं जो टिक करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए बोला है किण्वन की क्रिया की सहायता से विभिन्न उत्पादों का निर्माण करना। और दूसरा देखिए कचरा व्यवस्थापन और प्रदूषण नियंत्रण के लिए सूक्ष्मजीव का उपयोग करना, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेना है। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए क्या बोला है वहाँ पे, किण्वन की सहायता से विभिन्न उत्पादों का निर्माण करना। जैसे वहाँ पे पाव बना रहे हैं, आप लोग पाव जानते हैं, चीज़ बना रहे हैं, वाइन बना रहे हैं, रसायनों के लिए जो है लगने वाला कच्चा माल, कुछ केमिकल बनाते हैं तो उसको पहले कच्चा माल होता है, बाद में पक्का बनता है, बराबर। उसके लिए फिर उसके बाद में है प्रकीर्णन। उसके लिए क्या है देखिए, प्रकीर्णन यानी जो मैं बता रहा था केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया को मदद करने वाला खाद्य घटक, मतलब जो खाद्य पदार्थ बनते हैं। और उसके बाद में क्या बताया लास्ट में, दवाइयाँ। ये सभी का उत्पादन करने के लिए ये औद्योगिक सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। ये हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट वहाँ पे देखिए दूसरा फ़ायदा देखिए क्या है, कचरे का व्यवस्थापन करना। देखिए आजकल हो क्या गया है कि कचरा इतना बढ़ रहा है, पार्ट चौथे में हमने पढ़ा था, इतना कचरा बढ़ा है कि उसका निपटारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके लिए सूक्ष्मजीवों का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं हम लोग, कचरे का व्यवस्थापन वहाँ पे कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, प्रदूषण भी इतना बढ़ रहा है कि प्रदूषण को अगर नियंत्रण करना है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, सूक्ष्मजीवों का उपयोग वहाँ पर किया जाता है। तो इस तरह की प्रक्रिया करके हम लोग क्या कर सकते हैं वहाँ पे, ये जो है उसका सूक्ष्मजीव का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बातें जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नीचे आते हैं। अभी ये पॉइंट्स देखिए, ये जो 9वीं का ही पहले का बनाया हुआ है, 9वीं का बेसिक आपने पाठ 8वें में पढ़ा होगा, उपयोगी सूक्ष्मजीव में दही कैसे बनता है, वही उसी के मतलब जो भी रिलेटेड है आपको। पहला पॉइंट देखिए हमको पढ़ना है उत्पाद में, दुग्धजन्य उत्पाद। दुग्धजन्य उत्पाद मतलब जो दूध से बनता है, बराबर। देखिए स्टार्ट करता हूँ मैं पढ़ने के लिए। पुराने समय से दूध को टिकाए रखने के लिए उसका विभिन्न पदार्थों में रूपांतरण देखिए किया जाता था। जैसे मतलब वहाँ से चीज़ बनाना, मक्खन बनाना, बराबर, क्रीम बनाना, ठीक है, केफिर, इसको अंडरलाइन करिए, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। केफिर मतलब जो बकरी के दूध से बनता है, केफिर, ठीक है। और उसके बाद में देखिए योगर्ट, जो दही के जैसा पदार्थ होता है। और आदि ये पदार्थ बनते समय दूध में पानी की मात्रा और अम्लीयता में परिवर्तन होता है और जिसका बनावट, स्वाद, गंध में वहाँ पे क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि दूध को टिकाने के लिए उसका रूपांतर कहाँ पे किया जाता था, चीज़ में किया जाता है, मक्खन में किया जाता है, क्रीम में किया जाता है, केफिर में किया जाता है जो बकरी के दूध से बना हुआ पदार्थ होता है, योगर्ट होता है जो दही के जैसा पदार्थ। ये सब बनाने के लिए वहाँ पे जो है ये दुग्धजन्य पदार्थ यानी दूध का पहले इसका इस्तेमाल करते हैं, उसका रूपांतरण करना, ठीक है। नीचे आते हैं। अब यही प्रक्रिया देखिए बड़े पैमाने पर अधिक कुशलतापूर्वक करवाते हैं। अधिकांश दूध उत्पादन के लिए दूध में से जीवाणु का इस्तेमाल किया जाता है। केवल चीज़ के उत्पादन में तंतु कवों का इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ पे योगर्ट, मक्खन, क्रीम
आदि के लिए जाने वाली मूलभूत प्रक्रिया समान है। सबसे पहले देखिए क्या किया जाता है, दूध का पाश्चरीकरण। रुकिए, वहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दूध का पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण करना मतलब दूध को उबाला जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, ताकि उसमें शुद्धता आ जाए, और उसमें मतलब जो है स्थित सूक्ष्मजीवों को नष्ट करना। वही पाश्चरीकरण कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस जब उसको उबालते हैं तो दूध में जितने भी हानिकारक जीवाणु हैं सब क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर बाद में क्या किया जाएगा, लैक्टोबैसिला जीवाणु की सहायता से दूध का किण्वन किया जाता है। दूध का किण्वन मतलब क्या होगा पता है, उसमें कि दूध की देखो लैक्टेज शर्करा निकल जाएगी, मीठापन निकल जाएगा, और वहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, वो लैक्टिक अम्ल में रूपांतर हो जाता है। ध्यान देना है, फिर से एक बार बता रहा हूँ वहाँ पे कि देखिए वहाँ पे किण्वन, किण्वन मतलब होता क्या है कि ये जो लैक्टोज शर्करा है ना, ये लैक्टोज शर्करा का रूपांतर लैक्टिक अम्ल में होता है, यानी मीठापन खट्टेपन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, लैक्टोज शर्करा का रूपांतर लैक्टिक अम्ल में होता है, ये इसका रूपांतर यहाँ पे जब होता है शर्करा का लैक्टिक अम्ल में, इस प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है, किण्वन। क्या कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है, मतलब मीठापन खट्टेपन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके आगे क्या होगा, देखिए नीचे, लैक्टिक अम्ल के कारण दूध में स्थित प्रोटीन का स्कंदन होता है और होकर स्वाद और गंध वाले यौगिक बनते हैं। उदाहरण, डायएसिटिल में मक्खन का स्वाद होता है। देखिए डायएसिटिल एक एसिड होता है जिसमें अगर हम देखेंगे वहाँ पे तो क्या दिखेगा आपको, वहाँ पे जो है मक्खन, ठीक है, वहाँ पे जो है मक्खन का स्वाद वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो नीचे आते हैं। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे योगर्ट का उत्पादन। योगर्ट मतलब देखिए क्या होता है, योगर्ट जो खट्टे स्वाद वाला उत्पाद है, उनका औद्योगिक उत्पादन करते समय दूध के प्रोटीन के लिए दूध पाउडर मिलाया जाता है। दूध को गर्म करके गुनगुना किया जाता है और उसमें स्ट्रेप्टोकोकस थर्मापिलिस, उसको अंडरलाइन कीजिए, लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी, इन जीवाणु का 1% 1:1 इसका मिश्रण मिलाया जाता है और स्ट्रेप्टोकोकस के कारण लैक्टिक अम्ल बनकर प्रोटीन का जेल बनता है और दही को गाढ़ापन प्राप्त होता है। ये आपको ठीक करना है। देखिए योगर्ट मतलब दही का जैसा पदार्थ, उसमें किया जाता है कि वहाँ पे दूध के देखिए प्रोटीन के लिए उसमें पाउडर मिलाया जाएगा। ध्यान देना है, वहाँ पे देखिए क्या किया जाता है, वहाँ पे दूध पाउडर क्या मिलाएंगे, पहले वहाँ पे दूध पाउडर मिलाएंगे। ठीक है, दूध पाउडर मिलाने के बाद में उसमें दूध को गर्म करने के लिए गुनगुना किया जाता है, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस थर्माफिलिस टिक करना है, लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी टिक करना है। इसका 1:1 वाला मिश्रण मिलाया जाएगा और उसके बाद में स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, इसके कारण वहाँ पे लैक्टिक अम्ल बनेगा, प्रोटीन का जेल वहाँ पे जो दही को क्या हो जाता है, बाद में गाढ़ापन वहाँ पे आ जाता है। तो ये जीवाणु का वहाँ पे अनुपात है, ये जीवाणु को जो मिलाया जाता है तभी वहाँ पे दही वहाँ पे गाढ़ा बन जाता है। जो ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, घर में हम कुछ अलग प्रक्रिया करते हैं, तो बड़े बड़े कंपनी में सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके वहाँ पे प्रक्रिया को संपन्न करवाते हैं। ठीक है, चलो नीचे आते हैं। यहाँ पे देखिए लैक्टोबैसिलस के कारण एसिटाल्डिहाइड जैसे यौगिक बनते हैं। ठीक करना है आपको, जो मैंने टिक किया है टिक कर लीजिए तुरंत। और दही को एक विशिष्ट स्वाद प्राप्त होता है। आजकल योगर्ट में देखिए फलों का रस आदि मिलाकर अलग अलग स्वाद निर्माण करते हैं। उदाहरण देखिए वहाँ पे स्ट्रॉबेरी योगर्ट, देखो आप दही वाला देखते हो, दही स्ट्रॉबेरी में भी मिलता है। बनाना योगर्ट, बनाने वाला मतलब केले का स्वाद भी मिलता है। और योगर्ट का पाश्चरीकरण करके उसे लंबे समय तक टिका रख सकते हैं और उसका प्रोबायोटिक गुणधर्म हम लोग बढ़ा सकते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो ये योगर्ट जो है उत्पादन वहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट, मक्खन देखिए कैसे बनता है। देखिए मक्खन देखिए इसमें क्या होता है, इसमें स्वीट क्रीम और कल्चर मतलब जो यूरोप में बनता है, बाहर के कंट्रीज़ में ज़्यादा यूरोप में होता है। ऐसे प्रकार के बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं जिसमें कल्चर इस प्रकार के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का ज़्यादातर सहभाग होता है। जो बाहर बड़े बड़े कंपनीज, जो बाहर देश की बड़ी बड़ी कंपनीज फैक्ट्रीज होती है ना, उसमें मक्खन बनाने के लिए वहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे का पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे पनीर का निर्माण। पनीर का निर्माण के लिए देखो वहाँ पे क्या होता है, पनीर का निर्माण में देखिए क्या होता है, दुनिया भर में बड़ी मात्रा में उपलब्ध गाय के दूध का इस्तेमाल करके पनीर बनाया जाता है।
सबसे पहले दूध का रासायनिक और सूक्ष्मजीविक परीक्षण होता है। दूध में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस कीमोरिस, स्टेट्रोकोकस थर्मापिलिस ये सूक्ष्मजीव तथा रंग मिलाए जाते हैं। देखिए पनीर बनाने के लिए क्या क्या होता है, ये लैक्टोबैसिलस टिक करना है, लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस कीमोरिस, स्टेप्टोकोकस थर्मापिलिस ये सूक्ष्मजीव इसमें मिलाए जाते हैं, बराबर। और इसमें रंग भी मिलाया जाता है, अलग अलग कलर होता है। और उसके बाद में दही में स्थित पानी निकालने के लिए उसे और गाढ़ा होना आवश्यक होता है। जो गाढ़ा होने के बाद में देखिए फिर क्या प्रक्रिया किया जाता है। इसके लिए देखो जानवरों के अन्ननलिका से प्राप्त रेनेट प्रकीनों पहले से ही उपयोग में लाया जाता था और आजकल कवकों से प्राप्त प्रोटीज नामक प्रकीन का उपयोग करके शाकाहारी पनीर बनाते हैं। ये आपको तीनों पॉइंट अंडरलाइन करना है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जानवरों के देखिए अन्ननलिका से रेनेट प्रकीन, रेनेट प्रकीन मतलब ये प्रकार का प्रोटीन है जो प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया केमिकल इंडस्ट्रीज में जल्दी होने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। तो ये जानवरों की अन्ननलिका से जो नॉनवेज टाइप होता था ऐसे बोला जाता था। लेकिन आजकल देखिए क्या कह रहा है, कवकों से प्राप्त प्रोटीज नामक प्रकीन, जो कवक जो शुद्ध शाकाहारी होता है, मतलब हम बोल सकते हैं ना हम कि वहाँ पे नॉनवेज वेज टाइप के हिसाब से। तो पनीर जो बनता है ना पहले के ज़माने मतलब जानवरों के अन्ननलिका से बनता था, तो लोग वो जो क्या है कि मतलब नॉनवेज वगैरह सोच के नहीं खाते थे, ठीक है। इसके लिए आगे फिर बाद में क्या करेंगे, शाकाहारी पनीर। तो देखिए क्या होता है, दही से पानी को अलग किया जाता है, मतलब जो है गाढ़े दही को टुकड़े को काटना, उसको धोया जाता है, रगड़ा जाता है, आदि क्रिया के बाद उसमें नमक मिलाना, आवश्यक सूक्ष्मजीव रंग मिलाना, स्वाद मिलाकर पनीर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। और बाद में जो दाब देकर पनीर के टुकड़े किया जाते हैं और उन्हें परिपक्व बनाने की हेतु मतलब जो है संग्रहित करके वहाँ पे रखा जाता है। तो इस तरह की प्रक्रिया जो है करके वहाँ पर पनीर को बनाया जाता है। तो इस तरह से प्रक्रिया जो है वहाँ पे पनीर बनाने के लिए वहाँ पे की जाती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। देखो आगे नीचे एक विशेष जानकारी बताई गई है, क्या आप जानते हैं, देखिए बोला गया है, पढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। दुग्धजन्य पदार्थ को देखिए औद्योगिक उत्पादन में काफ़ी स्वच्छता रखनी पड़ती है और निर्जंतुकरण भी करना पड़ता है, क्योंकि उपयोगी जीवाणु को विषाणु से खतरा हो सकता है। इसके लिए जीवाणु को विषाणुरोधक प्रजातियों को विकसित किया जाता है। औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान में आजकल सूक्ष्मजीवों के उत्परिवर्तित प्रजातियों का उपयोग बढ़ा है, जो उत्पादन के लिए आवश्यक हो ऐसे ही बदलाव लाए तथा अनावश्यक प्रक्रिया पदार्थों को टाला जा सके, ऐसी प्रजातियों को कृत्रिम पद्धति से विकसित किया जाता है। मतलब जो वहाँ पे सूक्ष्मजैविक प्रक्रिया करते हैं, वायरस यानी विषाणु से जो है उपयोगी सूक्ष्मजीव से धोखा बहुत होता है। इसके लिए उनकी संभाल के देखभाल करना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो धोखा हो सकता है। नीचे देखिए कॉटेज क्रीम, मोज़रेला ये पनीर प्रकार के नरम होते हैं तथा वो बिल्कुल ताज़े और उसी समय बनाए हुए पनीर होते हैं। 13 से 12 महीने तक रखकर थोड़ा थोड़ा चेडार पनीर बनाया जाता है। तो 12 से 18 महीनों तक रखकर एकदम कड़क पनीर अर्थात पार्मेसान पनीर वहाँ पे बनाया जाता है। तो इसके लिए वायरस से उनको धोखा ना हो, इसके लिए अलग से उसका स्पेशली ध्यान वहाँ पे रखा जाता है। अब देखिए प्रोबायोटिक्स, उसमें देखिए बताया गया है प्रोबायोटिक्स होता क्या है। शुरुआत में देखो परिभाषा बताया गया है, उसको आपको ठीक करना है। ये पदार्थ भी दुग्धजन्य पदार्थ होते हैं, इसमें जो जीवाणु क्रियाशील होते हैं। देखिए जो जीवाणु क्रियाशील होते हैं, जो आपके शरीर के अंदर जो आपको हानि पहुंचाते हैं ना, बराबर, उसको नष्ट करने वाले जीवाणु मतलब होता है प्रोबायोटिक्स। ये भी दुग्धजन्य पदार्थ होते हैं, दूध से बने हुए, जो उसमें जीवाणु क्या होते हैं पता है, क्रियाशील, एक्टिव रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, जो आपको फ़ायदा देते हैं, आपको नुकसान करते नहीं हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे वहाँ पे, उदाहरण के लिए देखिए वहाँ पे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस केसी, बाइफैक्टीरियम बाइफिडम, ये सभी जो है ये उपयोगी जीवाणु है। ठीक करना है आपको, ठीक है, क्या क्या ठीक करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस केसी, बाइफिडोबैक्टीरियम बाइफिडम, ठीक है, ये सभी जो है आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। ये जीवाणु देखो क्या करते हैं आगे, ये जीवाणु देखिए मनुष्य की आंतों में स्थित सूक्ष्मजीवों का संतुलन रखते हैं, यानी पाचन क्रिया में सहायता करने वाले सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करते हैं और उपद्रवी सूक्ष्मजीवों को
नष्ट करते हैं। देखो बताया क्या गया है कि मनुष्य में स्थित जो अच्छे जीवाणु है उसकी वृद्धि करेगा, ठीक है। और उदाहरण के लिए जैसे देखो बोला है क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम मतलब जो है जो चावल के अंदर होता है। देखिए चावल आप कभी बुनते हो तो उसमें देखिए चावल दाल अनाज वगैरह होता है, उसमें छोटे छोटे कण वहाँ पे जाली पैदा होती है वाइट कलर की, वो होता है क्लॉस्ट्रीडियम। अगर वो आपके पेट में चला गया तो पेट दर्द हो सकता है, जो ऐसे जीवाणु आपको हानि देते हैं। तो ऐसे जीवाणु को मतलब जो है क्या करते देता है, वो नष्ट कर देता है। उदाहरण के लिए क्लॉस्ट्रीडियम बोला है, तो ऐसे जीवाणु को नष्ट करने के लिए ये प्रोबायोटिक्स मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है, जो दूध से बने हुए पदार्थों के अंदर उपलब्ध होता है। नीचे जाते हैं, आगे देखिए प्रोबायोटिक्स उत्पाद। देखो प्रोबायोटिक्स मतलब मार्केट में किस माध्यम में उपलब्ध होता है। देखिए योगर्ट के साथ देखिए वहाँ पे योगर्ट है, केफिर बकरी का दूध से बनाया हुआ, बकरी के दूध का दही को केफिर बोलते हैं। सोर क्रूड देखिए गोभी का अचार, डार्क चॉकलेट का पौधा होता है। मिसो सूप मतलब सब्जियों का सूप, अचार है, तेल है, कॉर्न सिरप, कॉर्न मतलब मक्के से भी वो सिरप बनता है, मक्के का जूस भी बनता है। फिर बाद में कृत्रिम स्वीटनर्स मतलब जो मिठास लाने वाले पदार्थ होते हैं, सूक्ष्म शैवाल, क्लोरेला, नील हरित शैवाल, इतने सारे पदार्थों को आपको टिक करना है जो मैंने आपको टिक किया है, बराबर। तो ये सभी का मतलब जो है उपयोग जो है क्या होता है वहाँ पे, मतलब जो पदार्थ होते हैं, बराबर, कौन से पदार्थ होते हैं, जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो आपकी अंदर जो हानिकारक सूक्ष्मजीव होते हैं उसको नष्ट करने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं, वो लोग मदद करते हैं, ठीक है। आगे देखिए वर्तमान में समय में प्रोबायोटिक्स को इतना महत्व क्यों प्राप्त हुआ, ये देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न एक आपको बना लेना है, नोटबुक में जो है आपको बाद में टिक कर लेना है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बनेगा और यहाँ के जो उत्तर है वहाँ यहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ से पूरा। इसका कारण यह है कि वहाँ से नीचे तक आपको पूरा वहाँ पे जो है क्वेश्चन का आंसर्स आपको लिख देना है, ठीक है। उस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका कारण, देखिए इसका कारण यह है कि यह उत्पाद हमारे आहार नल में उपयोगी सूक्ष्मजीव की वृद्धि करके अनेक सूक्ष्मजीवों और उनके चयापचय की क्रिया में नियंत्रण रखते हैं, प्रति क्षमता बढ़ाते हैं। मतलब ये क्या करेंगे कि हमारे आहार नल में उपयोगी सूक्ष्मजीव की वृद्धि करेंगे, जो आपके शरीर में फ़ायदा देते हैं। वैसे जीवाणु की वृद्धि करेंगे, बढ़ेंगे तो फ़ायदा आपका ही है। और चयापचय की नियंत्रण क्रिया, भोजन करने के बाद में जो आप भोजन आपका जो हजम होता है तो उसको अच्छे से मतलब हजम होने के लिए ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे मदद करते हैं, तो आपका फ़ायदा ही है, बराबर। उसके आगे प्रतिजैविकों के कारण आहार नल में स्थित उपयोगी सूक्ष्मजीव भी अकार्यक्षम हो जाते, उन्हें पुनः सक्रिय क्रियाशील करने में प्रोबायोटिक्स उपयोग। कुछ लोग देखिए दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो दवाई लेने की वजह से आपके आहार नल में स्थित जो सूक्ष्मजीव होते हैं ना, वो कभी कभी कमज़ोर भी हो सकते हैं। अगर आप प्रोबायोटिक्स खाते हैं वो ठीक हो सकता है। नीचे अतिसार के वेट स्टूडेंट्स, नीचे देखिए अतिसार के उपचार हेतु उसी प्रकार मुर्गियों में उपचार हेतु आजकल प्रोबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। इसको आपको ठीक करना है, ठीक है। ये पूरा 2 लाइन आपको, मतलब अतिसार मतलब जो जिसको बोलते हैं डायरिया, लूज मोशन होता है, ठीक है, जुलाब होने लगता है मुर्गियों को, तभी मतलब उसमें जो है प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल भी वहाँ पर किया जाता है। अलग अलग उसके वहाँ पे जो है अलग अलग उपयोग जो है वहाँ पे होते हैं। नीचे देखिए वहाँ पे पाव कैसे बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन भी है, कभी आप पाव की फैक्ट्री में गए हैं, वहाँ पे भी आप लोग जाके देख सकते हैं कि पाव कैसे बनता है। यहाँ पे भी प्रक्रिया, घर में भी हम लोग पाव बना सकते हैं। देखिए क्या किया जाता है कि पहले तो देखिए अनाज के आटे से पाव के विभिन्न प्रकार बनते हैं, जिसमें आटे में देखिए क्या क्या मिलाते हैं। इसमें बेकर ईस्ट मतलब सैक्रोमैसी सेरेवेसी मिलाएंगे,
पानी मिलाएंगे, नमक मिलाएंगे और अन्य आवश्यक पदार्थ मिला के उसका गोला बनाते हैं। जैसे हम चपाती बनाते हैं ना, वैसे पहले यहाँ पे आटा मतलब गूना जाएगा। ईस्ट के कारण देखिए आटे में स्थित कार्बोज पदार्थ का किण्वन होकर शर्करा का रूपांतर कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल होता है। इथेनॉल मतलब जैसे सैनिटाइजर होता है ना, देखिए कभी पाव को आप सूंघिए, खट्टापन महसूस होता है, दारू के जैसा स्मेल आता है पाव का। तो ये क्यों आता है? क्योंकि उसमें सैक्रोमेसिस सेरेविसी होता है, इसकी वजह से। और इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आटा फूलता है और भूनने के बाद जालीदार और क्या बनता है? छिद्रमय। देखिए पाव जब हम खाते हैं, एक दो पाव ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खा सकते हैं, उसके बाद में भी खा सकते हैं, लेकिन आपके पेट में बहुत अधिक मात्रा में गैस बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है क्या होता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, और पाव फूलता है। देखिए आप देखते हो पाव फूला हुआ रहता है। सुबह सुबह कभी आप खाए होंगे, या पाव जो समोसा वड़ा के साथ आप खाए होंगे, पाव लेते हैं तो दबा के देखिए वो पूरा उसमें से गैस निकलेगा, और जो पाव होता है एकदम से चपटा हो जाता है, आप जानते ही हो, बराबर है कि नहीं? तो कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से ये फूलने लगता है और पाव जो है क्या होता है? जालीदार बनता है। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि पाव कैसे बनता है। पाव बनाने के लिए देखो अनाज का आटा होगा, उसमें देखिए आटे में बेकर्स सैक्रोमेसिस सेरेविसी, पानी मिलाया जाएगा, नमक मिलाया जाएगा और अन्य आवश्यक पदार्थ मिलाकर उसका गोला बनाएंगे। गोला बनाने के बाद में देखिए होता क्या है कि उसमें ये ईस्ट पाउडर मिलाने के कारण जो कार्बोज, क्योंकि अनाज में कार्बोज होता है, ऊर्जा मिलती है, एक मतलब जो है किण्वन प्रक्रियाओं के शर्करा का रूपांतर कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा मीठापन, वो कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल, इसके लिए उसमें खट्टापन आ जाता है, स्मेल कुछ अलग आता है। और उसके बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही आटा फूल जाता है और बाद में पाव जो है जालीदार छिद्रमय बनता है। आप तो देखते हुए पाव जालीदार और छिद्रमय क्यों बनता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि पाव जालीदार और छिद्रमय क्यों बनता है? क्योंकि इसका एक ही कारण होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बराबर। कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से ये पाव जो है वहाँ पे जालीदार और क्या बन जाता है? छिद्रमय बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए व्यावसायिक तौर पर बेकरी में संपीड़ित ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो घरगुती इस्तेमाल के लिए सूखा दानेदार स्वरूप में ईस्ट उपलब्ध होता है। व्यावसायिक उपयोग के लिए बनाए गए ईस्ट में देखिए ऊर्जा होती है, ऐसा बोला जाता है। पाव खाने से उतना ऊर्जा नहीं मिलता, लेकिन बोला गया है। कार्बोज होता है, स्निग्ध पदार्थ होता है, प्रोटीन, विभिन्न जीवन सत्व, ऐसे खनिज उपयोगी होते हैं, बोला गया है, लेकिन उतना होता नहीं, क्योंकि आजकल केमिकल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, अनाज का आटा ज़्यादा उसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं, महंगा होता है ना सब कुछ, उनको सस्ते में बेचना है, 2 रुपये 3 रुपये को पाव आता है, बराबर कि नहीं? अगर ज़्यादा महंगा इस्तेमाल करेंगे तो फिर पाव भी महंगा हो जाएगा, जब मतलब महंगा हो जाएगा, 20 25 10 रुपये को पाव हो जाएगा, तो समोसा देखिए कितने में बढ़ जाएगा, है ना? इसके लिए इसलिए देखिए ईस्ट का उपयोग करके बनाए गए पाव और उत्पाद पौष्टिक होते हैं, ऐसा बोला गया। पौष्टिक होता है अगर सही तरीके से सही अनाजों से बनाया गया तो, कुछ केमिकल का इस्तेमाल ना किया जाए तो। और आज के लोकप्रिय हो देखिए चाइनीज़ पदार्थ बनाने में इस्तेमाल करने के लिए विनेगर, देखिए सिरका होता है, आपको पता ही है सिरका मतलब जिसमें खट्टा बनाता है। और फिर देखिए सोया सॉस होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामिन्स भी अजीनोमोटो। अजीनोमोटो देखो नमक की तरह होता है, कांच की तरह पदार्थ। चाइनीज़ पदार्थ कभी आप खाने गए हो तो वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे अजीनोमोटो डालता है, आप उससे परिचित है। ये 3 घटक देखिए सूक्ष्मजीव किण्वन प्रक्रिया से वहाँ पे क्या होते हैं? प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे कुछ बहुत सारे पदार्थ हैं जो वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया प्रक्रिया मतलब जो है करने के लिए प्रकिण्वन, उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के उपयोगी सूक्ष्मजीव का वहाँ पे जो है इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। उसके बाद में देखिए हम लोग पढ़ने वाले सिरका का उत्पादन कैसे किया जाता है। ठीक है, सिरका का देखिए उत्पादन कैसे करेंगे। देखिए विश्व में देखिए अनेक पदार्थ, विश्व में अनेक प्रकार प्रदेश में खाद्य पदार्थ के खट्टापन लाने के लिए देखिए आचार, सॉस, केचप, चटनी, इन पदार्थों को टिकाऊ बनाने के लिए उसका देखिए उपयोग किया जाता है। जो सिरका होता है, विनेगर, आप जानते होंगे, क्योंकि नेचुरली तो नहीं मिलता है। नेचुरली टिकाने के लिए देखो वहाँ पे इमली, नींबू वगैरह बाकी सब हम जानते हैं, वो उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो टिकता नहीं है ज़्यादातर, ख़राब होता है। ख़राब होता है मतलब बार बार हम उसमें हाथ डालते रहते, चम्मच डालते रहे, बार बार निकालते रहेंगे तो वो ख़राब होता है। लेकिन अभी वहाँ पे सिरके का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सिरका देखिए मतलब क्या होगा, रासायनिक दृष्टि से सिरका अर्थात 4% एसिटिक अम्ल होता है, उसको टिक करना है, रिक्त स्थान में पूछता है। जो मैंने टिक किया उसको टिक कीजिए सभी लोग। तो रासायनिक दृष्टि से सिरका मतलब क्या होता है, देखिए 4% एसिटिक अम्ल वहाँ पे होता है। ठीक है,
चलो आगे देखिए, उसमें देखिए फलों का रस, मेपल सिरप मतलब जो है एप्पल का मेपल सिरप मतलब मेपल का पौधा होता है जिससे सिरप बनता है। शक्कर के कारखाने में गन्ने का चोटा, जड़ों का स्टार्च मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं ना, जड़ को अगर निकाल लेते हैं तो उसमें से जो पानी निकलता है उसको बोलते हैं स्टार्च, जिससे ऊर्जा मिलती है। स्टार्च वैसे तो चावल दाल जो पकने के बाद में उसमें से जो पानी तैयार होता है, ठीक है, उससे भी मिलता है। कार्बनिक पदार्थों का सैक्रोमैसिस सेरेविस कवक की सहायता से किण्वन करके इथेनॉल यहाँ जो है अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। मतलब देखिए, गन्ने के चोटे से भी हम लोग इथेनॉल यह ईंधन क्या कर सकते हैं, हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और ये सिरका का उत्पादन भी वहाँ से हम लोग कर सकते हैं। आगे इसमें देखिए, इथेनॉल में देखिए एसिटोबैक्टर और ग्लूकानोबैक्टर इन जीवाणु का मिश्रण मिलाकर उसका सूक्ष्मजैविक विघटन किया जाता है। इस पॉइंट को भी टिक कर लीजिएगा आप लोग। इथेनॉल में देखिए एसिटोबैक्टर और ग्लूकानोबैक्टर इस जीवाणु का मिश्रण मिलाकर उसका सूक्ष्मजैविक विघटन किया जाता है। टिक कर लिए होंगे आप लोग। आगे आते हैं तो देखिए वहाँ पे जिससे देखिए एसिटिक अम्ल और अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं और मिश्रण का विलयन करके एसिटिक अम्लों को अलग किया जाता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का उपयोग करके एसिटिक अम्ल का विरंजन किया जाता है, यानी उसमें से रंग निकाल दिया जाता है और उसके बाद पास्चरीकरण होता है, यानी शुद्ध किया जाएगा और अत्यंत मात्रा में SO2 गैस मिलाकर वहाँ पे क्या करते हैं, सिरका तैयार किया जाता है। देखिए अलग अलग जीवाणु अलग अलग प्रक्रिया का नाम वहाँ पे बताया गया है। नीचे आपको जाना है, गेहूं या धान का आटा और सोयाबीन मिश्रण का एस्परजिलस ओराई की सहायता से किण्वन करके सोया सॉस बना लेते हैं। जो मैंने टिक किया है उसको टिक कीजिएगा। सोया सॉस कैसे बनाते हैं ध्यान देना है, गेहूं या धान का आटा, सोयाबीन इसके मिश्रण के साथ साथ एस्परजिलस ओराई इस कवक की सहायता से है वहाँ पे जो है किण्वन करके वहाँ पे सोया सॉस बनाया जाता है, ठीक है। नीचे देखिए वहाँ पे पेय निर्मिति जो पीते हैं हम लोग, जूस पीते हैं, बाकी कुछ अन्य पदार्थ भी पीते हैं, उसके बारे में देखिए बताया गया। फल, कौन से फल से देखिए क्या क्या बनता है। पहला देखिए कैफिया अरेबिका देखिए फल है, उसमें देखिए लैक्टोबैसिलस जीवन ब्रूइस का इस्तेमाल किया जाता है। फलों से बीज को अलग किया जाता है जिससे कॉफ़ी बनता है। क्या बनता है, कॉफ़ी तो पीते हैं। सेकेंड देखिए वहाँ पे थियोब्रोमा क्याको, जिसमें कैंडिडा हेंसेला पीचिया सैक्रोमैसिस का इस्तेमाल है। फलों से बीज को अलग किया जाए जिससे कोको बनता है, जो ड्रिंक का नाम है। ड्रिंक मतलब दारू वगैरह नहीं, बाकी जो हम चीज़ों पदार्थ पीते हैं। तीसरा देखिए अंगूर है, अंगूर में सैक्रोमैसिस सेरेविसी होता है, रस का किण्वन किया जाएगा उससे दारू बनता है, ये तो वाइन बनता है, शराब बनता है। और वहाँ पे देखिए सेब, एप्पल में देखिए क्या होता है, सैक्रोमैसिस सेरेविसी रस का किण्वन और उसमें सिडार बनता है। सिडार मतलब एप्पल से भी शराब बनता है, जो फ्रूट बियर जिसको बोला जाता है। फ्रूट बियर तो नॉर्मली हम कोई पीते हैं, जो देखिए एप्पी करके 10-20 रुपए का बॉटल आता है, माजा का भी बॉटल आता है, संतरे का भी बॉटल का वो जूस आता है। तो ये सभी जो मतलब कुछ इसी तरह की प्रक्रिया करके वहाँ पे जो है ऐसे पेय जो है वहाँ पे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इसमें देखिए ये कोको का बीज है, कॉफ़ी और फल का बीज है, और ये सैक्रोमैसिस सेरेविसी, कुछ इस तरह के जीवाणु आपको वहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया करके वहाँ पे जो है सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बाकी सब प्रक्रिया जो है वहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देख लेते हैं।